हमारे पास पिछली बारी हमने साउंड वेव्स के बारे में अंडरस्टैंड किया कि एक साउंड वेव कैसे चलती है, कौन कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं। प्रेशर उसको अफेक्ट नहीं करता, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ह्यूमिड एयर जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा साउंड वेव की स्पीड होगी, ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी साउंड स्पीड उतनी कम हो जाएगी आपके पास। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ऑफ टी मोर स्पेसिफिकली। हमने ये भी सीखा फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर हमारी स्पीड ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ द साउंड प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। हमने ये भी समझा कि यहाँ पर टेम्परेचर आपको यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा केल्विन के अंदर देखना है, ना कि डिग्री सेल्सियस में। जो भी टीचर टेम्परेचर देगा पहले केल्विन में आप देखिएगा, वैल्यू डाल दीजिएगा और आंसर आ जाएगा। यहाँ पर गामा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज हीलियम और अगर हाइड्रोजन को सेम टेम्परेचर पे रखा जाए तो एक, दोनों का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है, दूसरा दोनों की गामा यानी कि एटॉमिसिटी में फर्क पड़ता है, और इसकी वजह से, इस पॉइंट की वजह से दोनों में स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग with the equation. Now this equation has to be understood, the equation of the traveling wave। ये equation मुझे समझनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव। इस इक्वेशन के अंदर हम एक वेव जो कि स्पेस के अंदर आपके पास प्रोपोगेट कर रही है उसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट। हमें एक बात पता है कि जब हमारे पास यहाँ पर किसी तरीके से वेव ट्रेवल करती है, नाउ दिस इज द वेव ट्रेवलिंग, यह हमारे पास वेव ट्रेवल कर गई है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। यहाँ से वेव चलती है तो इधर जितने भी पार्टिकल्स इस वेव को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो पार्टिकल्स भी मोशन कर रहे हैं, और वो रिपीटेड मोशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा यहीं पे रहेंगे। इन सब पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड फिक्स है जी, एम्पलीट्यूड फिक्स है, लेकिन क्या पोजीशन फिक्स है? नहीं सर, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। हर पार्टिकल, इसमें से हर पार्टिकल कहां तक जाता है? हर पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाता है, हर पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाता है और फिर वापस नीचे आ जाता है, और ये मेन पोजीशन को भी टच करता है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे भी जाता है और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे भी जाता है। फिलहाल अगर हम देखें तो ये वेव आपके पास अगर एक्स एक्सिस पे जा रही है तो ये पहला पार्टिकल कहां पर मूव कर रहा है? इट इज मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस। अगर हम बोले कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर देखा जाए, अब आप में से कोई बच्चा बोले क्या ये सेकंड नंबर का पार्टिकल हमेशा यहां मिलेगा? तो आंसर है नहीं। ये पार्टिकल ऊपर और नीचे आपके पास क्या करता है सर? ये तो ट्रेवल करता है। ये तीसरे नंबर का पार्टिकल सर, ये भी आपके पास ऊपर और नीचे ट्रेवल करता है। ये चौथे नंबर का पार्टिकल, ये भी हमारे पास ऊपर और नीचे ट्रेवल करता है, एंड सो ऑन। दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ अ वेव। ये मेरे पास स्नैपशॉट है आपके पास ऑफ द वेव। ये हमारे पास एक वेव की स्नैपशॉट है जहां पर ये वेव एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रही है। ये वेव एक्स एक्सिस पे v मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है, विच इज कांस्टेंट। आपके वेव की स्पीड कांस्टेंट रहती है, पर क्या पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है? नहीं। पार्टिकल की स्पीड क्यों नहीं कांस्टेंट रहती है? क्योंकि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि प्लस ए से वापस आता है, मेन पोजीशन पे आता है जहां पर इसको हम जीरो बोलते हैं, और दोबारा से नेगेटिव एक्सट्रीम पे चला जाता है। और हर पार्टिकल ऐसा कर रहा है, हर पार्टिकल आपके पास ऐसा कर रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पर वेव कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। हर पार्टिकल जिसके पास वेव पहुंचती है वो पार्टिकल वेव के पहुंचने पे अपनी पोजीशन को छोड़ के अपवर्ड जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नेगेटिव में जाता है, फिर वापस आ जाता है। दिस बिकम्स द इक्वेशन हमारे पास, दिस बिकम्स द बेसिस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द ट्रेवलिंग वेव। यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए, द पार्टिकल इज मूविंग periodically, the particle is moving periodically, the particle is moving periodically। अब periodically का मतलब आपके पास क्या हो जाता है? बताओ शाबाश।
सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी अलोंग वाई एक्सिस। ये हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बच्चे हमारे पास दे पार्टिकल्स फॉर्मिंग द वेव, दे पार्टिकल्स आर फॉर्मिंग द वेव। ये पार्टिकल्स आपके पास फॉर्मिंग द वेव, जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास वेव को फॉर्म कर रहे हैं आपके पास। एंड नेक्स्ट वन, दे पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है ईच पार्टिकल इज मूविंग टू एंड फ्रो बिटवीन प्लस ए टू आपके पास माइनस ए। तो ये हर पार्टिकल जो है, हर पार्टिकल प्लस ए और माइनस ए को टच करता है, यानी कि इसके हाँ थोड़ी देर के बाद करेगा या इकट्ठे करेगा ये एक अलग बात है, लेकिन बच्चे हर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम से मीन से नेगेटिव एक्शन फिर वापस आएगा, यानी कि हर पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा अपनी जगह को छोड़े बगैर, और इससे वेव आपके पास आगे ट्रेवल कर जाएगी। जो वेव है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी इक्वेशन ऐसे आती है y x और यहाँ पे t। ये y पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द पार्टिकल्स लोकेशन। ये मेरे पास पार्टिकल की लोकेशन है, पार्टिकल की लोकेशन है आपके पास फ्रॉम मीन पोजीशन। दिस इज द पार्टिकल लोकेशन फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये मेन पोजीशन से पार्टिकल की लोकेशन है इज इक्वल टू ए। अब एक है ये पार्टिकल मैक्सिमम ए तक जा सकता है इनटू साइन। अब आपको पता है कि यहाँ पर साइन कैसे आता है, साइन आएगा नहीं तो कॉस आएगा, ये हम ऑलरेडी एसएचएम के अंदर कर चुके हैं। और यहाँ पर ओमेगा इंटू टी, सर ये भी मैंने एसएचएम के अंदर किया था बिल्कुल, लेकिन हम इसमें से किसी एक ऐसे पार्टिकल के मोशन को देख रहे हैं जहां पर वेव पहुंच चुकी है। सपोज कि ये वेव यहाँ पहुंच गई है, ये वेव यहाँ पहुंच गई और ये पार्टिकल इस वक्त कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर ये मेन पोजीशन से नीचे की तरफ है, और ये आपके पास वेव कहाँ पर पहुंच चुकी है, एक्स डिस्टेंस यहाँ पर पहुंच चुकी है ना। तो हमारे पास जब वेव यहाँ पहुंचेगी एक्स डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ के इंटू एक्स। ये मेरे पास यहाँ पर वेव की इक्वेशन है, ये मेरे पास यहाँ पर वेव की इक्वेशन है, और ये वेव की इक्वेशन अब आपको लर्न करनी पड़ेगी। यू हैव टू लर्न दिस, आपको ये सीखनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, वो पार्टिकल की एसएचएम की इक्वेशन है, जहां पर एक सिंगल पार्टिकल बेचारा अपनी मेन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। लेकिन अब अगर मैं माइनस के एक्स बोल देता हूं तो इसका मतलब ये वेव आपके पास इस बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और ऐसा कोई पार्टिकल ओरिजिन से कुछ दूरी के ऊपर एसएचएम कर रहा है। ऐसा कोई पार्टिकल है y जो कि हमारे पास ओरिजिन से x डिस्टेंस दूर क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। हमने t टाइम पे जब इस पार्टिकल को देखा तो ये पार्टिकल मेन पोजीशन से y डिस्टेंस के ऊपर था। ये पार्टिकल का हमारे पास एम्पलीट्यूड ए हो सकता है, जो कि वेव का भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा। साइन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक वेव है, क्योंकि ये वेव के अंदर ये पार्टिकल की पोजीशन थोड़ी देर के बाद अगर आप देखोगे तो क्या पार्टिकल यहीं पर होगा, तो आंसर है नहीं सर, ये थोड़ा नीचे होगा, थोड़ा ऊपर होगा, कहीं पर भी आपके पास हो सकता है। ये ओमेगा टी इस वजह से क्योंकि ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये माइनस ऑफ के एक्स इसलिए क्योंकि ये पार्टिकल हिला क्यों, क्योंकि वेव ने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके इसको अपनी जगह से हिला दिया। क्या सर मैं साइन की जगह कॉस यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। और ये टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी, ऑसिलेटिंग टर्म, ये मेरे पास यहाँ पर बन जाती है ऑसिलेटिंग टर्म। नाउ दिस इज द ऑसिलेटिंग टर्म, ये मेरे पास यहाँ पर बन जाती है ऑसिलेटिंग टर्म। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, the other forms y is equal to a, हमारे पास cos of omega t minus of kx। क्या सर ये भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। या फिर अगर कोई टीचर बोलता है तो y is equal to a, y is equal to a sin of omega t, एंड आपके पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ kx प्लस ऑफ फाइव।
इसका मतलब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब ये है कि वेव इससे पहले कि इस मीडियम के अंदर टकराए तो वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद नहीं था। हम यहाँ पर साइन कब यूज करते हैं, जब मोशन मीन से स्टार्ट होती है। कॉस कब यूज करते हैं, जब मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट होती है। और आप +5 या -5 कब यूज करते हो, बताओ शाबाश। ये तब यूज करते हैं जब पार्टिकल अपनी मोशन मीन और एक्सट्रीम के बीच में से कहीं पर यूज करता है। ये सिर्फ एक डाटा की अंडरस्टैंडिंग है। क्या आपको पता है कि इसमें टीचर अगर आपको कोई इक्वेशन दे रहा है तो आप इक्वेशन के पैरामीटर बता सकते हो। अगर तो आप बता सकते हो, यू विल बी सक्सेसफुल। और अगर आप नहीं बता पाओगे तो टीचर बोलेगा अरे याद नहीं किया था क्या, अरे ये तो बड़ा सिंपल सा था। यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पर इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पर इस वेव का वेवलेंथ क्या है, इस टर्म्स में से बताओ। तो ये मुझे इक्वेशन पहले नंबर पे याद होनी चाहिए। अगर मैं इस वेव को देख पा रहा हूं तो मुझे मैक्सिमम चीजें समझ में आनी चाहिए। नंबर 1, अगर आपकी वेव प्लस एक्स एक्सिस की तरफ को जा रही है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, तो हमारी इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। लेकिन अगर हमारी वेव माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, ये देखो बच्चे, अगर मेरी वेव कहां पर जा रही है, अगर मेरी वेव कहां पर जा रही है, माइनस एक्स एक्सिस पे, माइनस के ऊपर, तो मेरी इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ यहां पर ओमेगा टी प्लस ऑफ की एक्स आ जाएगा। कई बारी मैंने देखा है कितना सिंपल भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वेव कहाँ जा रही है तो याद कर सकता है बच्चा, क्योंकि मैंने बोला ये सेक्शन मैक्सिमम याद करने का बजाय हमारे पास इसके ऊपर नई चीजें ढूंढने का। इसमें याद करने वाली पहले तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। माइनस का मतलब आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ पर प्लस ऑफ एक्स एक्सिस। जी शौर्य बोलो। सर मैं ये पूछना था कि अगर एक्स एक्सिस है तो सर कॉस नहीं आना चाहिए था सर। बेटा देखो मेरी बात सुनो, एक्स एक्सिस पे वेव चल रही है, पार्टिकल वाई एक्सिस पे चल रहा है ना, जो पार्टिकल है वो वाई एक्सिस पे चल रहा है, ठीक है। अगर तेरे को लगता है कि यहाँ पर कॉस आना चाहिए तो कॉस लिख के कर ले। अब यहाँ पर तो तेरे को ये चीज है कि पॉपुलर वर्जन क्या है, यहाँ पर पॉपुलर वर्जन आपके पास क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुष्पा मूवी के अंदर वो क्या बोलता है, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझी क्या फायर है अपन, यानी कि वो ये बोलता है कि जब कोई पर्सन पुष्प, पुष्प का मतलब हिंदी के अंदर क्या होता है, जो हिंदी का वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, फ्लावर। तो बात ये है बच्चे कि जर्नल परसेप्शन क्या, जब भी तू किसी टीचर से बात करने जाएगा तो उसको बोलेगा मुझे वेव की इक्वेशन आती है, तो जब तू उसको बोलेगा y इज इक्वल टू ए, मैंने तो तेरे को बोला यू कैन राइट डाउन कॉस आल्सो, यू कैन राइट डाउन +5 आल्सो, पर आपका पॉपुलर वर्जन क्या, व्हाट इज द पॉपुलर वर्जन, व्हाट इज द पॉपुलर वर्जन। अगर तू पॉपुलर वर्जन को समझता है तो इसका मतलब है कि तेरे को जर्नल चीज आपको क्या पता है। मेरे हमारे मैं फिर वही बात बोलूंगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ये किसकी इक्वेशन है बच्चे, बता शाबाश, ये किसकी इक्वेशन है शौर्य, ये किसकी इक्वेशन है, तो सर्कल की। सर्कल की। अगर मैं लिखूं x-3 का होल स्क्वायर प्लस और y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है। सर ये भी सर्कल की है बट तो उसका मैंने ऊपर फिर मैं किसी टीचर से बहस करने लग जाता हूँ कि सर आपने तो बताया नहीं सर यहाँ पर -3 भी लगाना होता है, तो वो बोलते हैं लगा सकते हो। ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कॉस लगा लो, लेकिन जब आप किसी पर्सन को बताने जाओगे तो आप पहले ये फॉर्म बताओगे कि ये फॉर्म बताओगे, बच्चे बोलो शाबाश, फॉर्म बोलो। यानी कि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि यहाँ पर एक्स एक्स एक्सिस का सिर्फ इतना लेना देना है कि वो वेव एक्स एक्सिस पे चल रही है, पार्टिकल एक्स एक्सिस पे नहीं चल रहा है। पार्टिकल कहाँ पर चल रहा है, देख ऊपर देख, पार्टिकल किस में चल रहा है बच्चे आपके पास, पार्टिकल कहाँ पर चल रहा है, पार्टिकल कहाँ पर चल रहा है बच्चे, एक्स पार्टिकल कौन सी एक्सिस एक्सिस पे चल रहा है, बोलो। एक्स वाई एक्सिस। तो और वेव कहाँ चल रही है, सर वेव चल रही एक्स सर वेव एक्स एक्सिस पे। हाँ तो फिर मैं यहाँ पर एक्स कैसे ले सकता हूँ बच्चे, यहाँ पर वाई की जगह में, हाँ या ना, मेरी बात समझे, वेव एक्स एक्सिस पे चल रही है। जब आपके पास वेव पहुंची एक्स एक्सिस पे टी टाइम के बाद तो आपके पार्टिकल वाई डिस्टेंस के ऊपर पहुंच गए। ये बात तो बड़ी सिंपल सी है कि अगर मेरे पास यहाँ पर टी टाइम के बाद
मेरे पास टी इज इक्वल टू 0 है और टी टाइम के बाद मेरी वेव यहां पर पहुंची, टी टाइम के बाद मेरी वेव पहुंची यहां पर, एक्स डिस्टेंस कवर किया मेरी वेव ने और यहाँ पे टी टाइम के बाद मेरी वेव पहुंची, तो जिस पार्टिकल के पास वेव पहुंची वो वाई एक्सिस ऊपर चला गया, तो ये इक्वेशन बना दी। अब इस इक्वेशन की जिसको बोल सकते हैं फॉर्मेशन करने का कोई फायदा नहीं होता है, कुछ नहीं करना होता है, आपको सिंपल ये इक्वेशन याद करनी होती है शौर्य, ठीक है। बोलो आगे बोलो। वो एक चीज मैंने और पूछनी थी, वहां पर आपने लिखा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस इनिशियल फेज। सर मतलब वो कौन सी केस में यूज होता है सर? बेटा आपने ना एसएचएम रिवाइज नहीं किया हो बच्चे, आपने एसएचएम रिवाइज नहीं किया हो, इसका मतलब है कि आपने एसएचएम को रिवीजन दी ही माइनस नहीं। के एक्स तो बेटा आप मेरी बात समझो, आपने रिवीजन नहीं दी ना बच्चे, जब आप रिवीजन नहीं देते हो तो फिर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रेप्ट इन होने लग जाती है, क्योंकि फिजिक्स का मतलब होता है कि पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करते हो तो ये साइन का ग्राफ बनता है, अगर आपका पार्टिकल ऐसे स्टार्ट करेगा ये वेव ऐसे चलेगी, यहाँ पर आप कहाँ से चल रहे हो एक्सट्रीम से, तो आप कॉस को यूज करोगे। अगर आपकी वेव प्लस ए और माइनस ए के बीच में कहीं से चलनी स्टार्ट करती है तो ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा +5 इनिशियल फेज पार्टिकल। मैंने बताया तो सही बच्चे कि पार्टिकल, इसका मतलब जब वेव शुरू हुई थी तो ना एक्सट्रीम पे था मीन पे था, वो इन दोनों के बीच में कहीं पर था शायद, हाँ या ना, यस सर। हाँ या ना। तो इसका मतलब आपने एसएचएम को रिवीजन नहीं दी, तो रिवीजन जब आप दोगे तो बात पता लगेगी, हाँ या ना, ठीक है। तो रिवीजन कमजोर है, तो ये इस वजह से, क्योंकि जब आपको ये बात बोली जा रही है कि भैया +5 का मतलब तो समझ में आ जाना चाहिए इनिशियल फेज, इसका मतलब पार्टिकल के पास दो ही तो चीजें होती है, मीन और एक्सट्रीम। अगर आप मीन से स्टार्ट करते हो तो साइन की वैल्यू आती है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे साइन 0 हो जाएगा। और अगर आपकी पोजीशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो जाती है, मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट होती है, तो कॉस यूज करते हैं, क्योंकि उस वक्त t इज इक्वल टू 0 पे आपकी डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो थी, है ना। और अगर आप इन दोनों के बीच में कहीं से अपनी मोशन शुरू करते हो, कहीं से भी पीरियोडिक मोशन, तो वहां +5 आ जाता है, ये तो पता ही है बच्चे हमारे पास, ठीक है। ठीक है शौर्य, रिवीजन यस कर सर। अच्छे से, रिवीजन कमजोर है तेरी। तो हमारे पास यहाँ पर माइनस ऑफ के एक्स आ गया और प्लस ऑफ के एक्स आ गया। अगर टीचर माइनस को यूज करता है तो प्लस एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव को यूज करता है प्लस एक्स एक्सिस। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी तो आपका नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान आ जाएगा, क्योंकि टीचर ने तो सिंपल पूछना है कि वेव कौन सी एक्सिस की तरफ चलती है। सर मुझे कंफ्यूजन होगी, मुझे लगा कि प्लस के साथ जो है ना यहाँ पर जो है माइनस क्यों आएगा। अरे यार ये सिर्फ तरीका है समझने का, ये जानने का तरीका है। माइनस इसलिए क्योंकि जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चले तो वेव कहाँ से स्टार्ट हुई थी, पीछे से, हाँ या ना। और पीछे कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, माइनस की तरफ। और जब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आपकी वेव चलती है तो आप देखते हो वेव कहाँ से चली थी, पीछे से, पॉजिटिव डायरेक्शन से, इसलिए प्लस एक्स हो जाता है। यहां पर हम बोलते हैं माइनस का मतलब, जब आप यहां पर इस पार्टिकल से पूछोगे कि वेव कहाँ से चल के आई थी, तो आप बोलोगे पीछे से चल के आई थी, माइनस पीछे से। और अगर वेव आपके पास यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चलती है, इस पार्टिकल से आप पूछोगे भैया तुम एसएचएम कर रहे हो क्यों, वो बोलेगा मेरे पास एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके वेव आई है, तो उस वेव की वजह से मैं चल रहा हूँ। तो बोले वेव कहाँ से आई है, तो बोलेगा पीछे से, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन प्लस मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन। अब हमारे पास सबसे पहले इन इक्वेशंस के अंदर की चीजों को आपने बेटर अंडरस्टैंड करना होता है। देखिए कैसे, मेरे पास y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, मेरे पास ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अब देखो यही बात है शौर्य, अब मैं जो आगे पढ़ूंगा तो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस को लेके चलूंगा, है ना। अगर मैं इसके अंदर से प्लस और माइनस दोनों नहीं लेके चल सकता, हम पहले जनरल पिक्चर बनाते हैं, तभी हम साइन ले रहे हैं, कॉस नहीं ले रहे हैं बच्चे, क्योंकि इजी है। तब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे वेव को चला रहे हैं, नेगेटिव के ऊपर चलाने से हमारी जर्नल चीजें जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हमारे पास ये वेव बन गई। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का मीनिंग है। नंबर 1, ये y पता लग गया, a पता लग गया, ओमेगा। हमारे पास ओमेगा एसएचएम से पता है 2 पाई
इंटू एफ, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आ जाएगी, एंड दिस विल बी 2π/t। जब हमारे पास कहीं पर भी आपके पास वेव ट्रेवल करती है इस तरीके से, जब भी हमारे पास वेव ट्रेवल करती है कुछ इस तरीके से, तो ये 0, ये मेरे पास t/2 और ये मेरे पास यहाँ पर t आ जाती है। दिस इज वन साइकिल, दिस इज वन साइकिल। इसको हम एक साइकिल बोलते हैं जिसमें एक क्रस्ट और आपके पास क्या हो जाता है, एक ट्रफ हो जाता है। तो ये t वहां से आ गया। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है जरा बताओ, द नंबर ऑफ साइकिल्स इन, द नंबर ऑफ द साइकिल्स इन, द नंबर ऑफ द साइकिल्स इन 1 सेकेंड। अब मेरे पास ये टाइम पीरियड बन गया, तो ये पता लग गया। फ्रीक्वेंसी इसको हर्ट्स में मेजर करते हैं, हमको ये भी बात पता होनी चाहिए। अब रह गया मेरे पास यहाँ पर के, तो अब आपके पास ये के को आप क्या लिख सकते हो, दिस के इज नोन एज टू बी दी 2π/λ। इसका एक स्पेसिफिक नंबर है, इसको कई टीचर प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं और कई टीचर इसको वेव नंबर भी बोल देते हैं। दोनों नाम बिल्कुल सही है। और या फिर बच्चा हमारे पास वेव नंबर, इसका मतलब क्या होता है, बच्चा बोलता है सर इसका मतलब क्या है। जरा अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वेवलेंथ आपके पास क्या हो जाती है, लैम्डा। तो ये हमको बताना चाह रहा है कि आपके पास है 2π और ये एंगल भी 2π का मतलब है। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है कि भाई लैम्डा का मतलब आपके पास, लैम्डा मीटर का मतलब आपके पास क्या हो जाता है, 2π। तो एक यूनिट लेंथ के अंदर आपके पास कितनी वेव आ जाएगी, तो आप बोलोगे 2π/λ। तो ये हमको बताता है कि एक मीटर के अंदर कितनी वेव्स का नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पर कितनी वेव्स हैं बच्चे हमारे पास, वन साइकिल का मतलब आपके पास क्या हो जाता है, 1 वेव। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मैं ऐसे करके ऐसे बना दूं और ये बच्चे अब बताओ कि इसमें कितनी वेव है, तो आप बोलोगे 1 और ये 2, तो इसमें अब कितनी वेव्स हैं, तो आप बोलोगे देखिए ये 2λ मेरे पास है और यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स कितने, 2 साइकिल्स हो गई। ये मेरे पास 2 साइकिल्स आ गई है वेव की। और मेरे पास आप क्या बोलोगे, यहाँ पर कितनी वेव्स आ गई हैं, तो आप बोलोगे देयर वी हैव द 2 वेव्स। यहाँ पर 2 वेव्स हैं, एक क्रस्ट ट्रफ, एक वेव, एक क्रस्ट एक ट्रफ, ये दूसरी वेव। तो मेरे पास 2 वेव्स आ जाती हैं। तो 2π/λ जिसको हम k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द वेव नंबर। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर आ जाती है द वेलोसिटी ऑफ द वेव, द वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेलोसिटी ऑफ द वेव जो हमारे पास है, इसको छोटी क्लासेस में कैसे बताया जाता था, द वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ये बेसिक पॉइंट है जिसको हम छोटी क्लासेस में करते थे। और अगर मैं इसको 2π से मल्टीप्लाई और 2π से डिवाइड कर दूं तो जल्दी बता दो अब क्या आ जाएगा। अगर मैं 2π से मल्टीप्लाई और 2π से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी, 2π इंटू एफ, ये हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। 2π/λ, ये लैम्डा इसके नीचे आ जाएगा, तो 2π/λ क्या आ जाता है, तो ये के। तो कभी भी किसी भी वेव इक्वेशन के अंदर टाइम के साथ वाला जो कॉफिशिएंट है उसको एक्स वाले कॉफिशिएंट से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास वेव की वेलोसिटी आ जाती है। पर यूनिट्स का ध्यान रखना, वो आपको मीटर में पूछ रहा है या सेंटीमीटर में पूछ रहा है, मीटर में गिवन है या सेंटीमीटर में गिवन है। ये पॉइंट अगर मुझे क्लियर है तो मैं क्वेश्चन को फटाफट कर सकता हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ। ये सिर्फ रिकॉग्नाइज करने वाला है कि रिकॉग्नाइज है आपके पास, आप उसको जाने ना जाने, आप जानो ना जानो, लेकिन आपको पता है कि भगवंत मान जो है वो आपके पास आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, चाहे पर्सनली जानो या ना जानो, पहचान तो होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल टीचर मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन देता है, y इज इक्वल टू 30 और यहाँ पर साइन या कॉस कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पर मेरे पास आ गया 300t एंड माइनस ऑफ मेरे पास आ गया 10x प्लस ऑफ यहाँ पर मेरे पास आ गया π/4। ये क्वेश्चन अब देखो कि टीचर आपको क्या पूछेगा। सबसे पहले टीचर आपको पूछेगा इस वेव का एम्पलीट्यूड कितने के बराबर है, तो क्या जवाब दोगे, इस वेव का एम्पलीट्यूड किसके 30। बराबर है। ये बच्चे अगर वो बोलता है कि मैं मीटर में ले रहा हूँ या सेंटीमीटर में, तो आप यूनिट्स उसके हिसाब से लगा देना।
टीचर मुझे बोलता है कि भैया फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 300 एंड देयरफॉर मेरे पास 2 पाई एफ इज इक्वल टू 300, तो एफ इज इक्वल टू 150 अपॉन पाई इंटू हर्ट्ज। टीचर मुझे पूछेगा भैया आप ये बताओ कि वेव लेंथ कितनी है, तो वेव लेंथ कितनी है ये कैसे निकालोगे, तो ये मेरे पास 10 आ गया। अब माइनस साइन सिर्फ आपको ये बता रहा है कि वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन के अंदर चल रही है, बस ये बता रहा है। तो मेरे पास 10 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा एंड देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाई 5। अब यूनिट्स देख लेना, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। टीचर मुझे पूछता है इनिशियल फेज कितने के बराबर है, मेरा जवाब आ जाएगा पाई बाई 4। फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ पता है, इनिशियल फेज पता लग गया। अब रह जाएगा टीचर मुझे पूछेगा भैया इस वेव की वेलोसिटी क्या है, तो अब अगर टीचर मुझे पूछता है व्हाट इज द वेव वेलोसिटी, तो वेव की वेलोसिटी आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, द वेव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जो टाइम के साथ वाला टर्म है 300 ओमेगा एंड डिवाइडेड बाय जो x के साथ वाली टर्म है 10, तो ओमेगा बाई के और दिस इज 300 डिवाइडेड बाय 10, इसको कैंसिल कर दोगे तो 30। अब मैं आगे यूनिट्स लिख रहा हूं, अगर सेंटीमीटर पर सेकंड तो सेंटीमीटर पर सेकंड, अगर मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड। मुश्किल है क्या, बताओ मुझे, श्योर है मुश्किल है क्या, तो यार सर ये तो बड़ा आसान है, वो 10 बहुत हमने आसान है कहाँ सर से ये। लिया? वो क्या डायरेक्शन बेटा, से लिया ना? डायरेक्शन से कौन लिया से, ना सर 10? क्या क्या बेटा, क्या बच्चे, 10 सर वेवलेंथ में हमने 10 लिया ना सर, वो क्या हुआ मतलब? बेटा ये हमने अभी ऊपर तो किया बच्चे इसको, ये देख अभी ऊपर हमने क्या किया, ये देख यहाँ पर अभी हमने ऊपर क्या किया कि आपको कैसे वेवलेंथ निकालनी है बताया गया। ये देखो आपने x के साथ वाली टर्म को क्या लेना है, x के साथ वाली टर्म को क्या लेना है आपने 2 पाई बाय लैम्डा प्रोपोगेशन कांस्टेंट लिया वेव में, हाँ या ना, हाँ या ना, सर सर 2 क्लियर मिनट है नोट कर लड़के। लेंगे? आप बच्चे इसको मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा तो बच्चे आप तब नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको आगे कर थोड़ा लेते हैं, सा हाँ या ना। एक्चुअली लेट हो जाता है ना, फिर वो फिर मेरे को फिर वो नहीं लिखा नहीं जाता, तो थोड़ी कोई सी बात नहीं, एक दिन के लिए कर ले, एक दिन के लिए कर ले, एक दिन की स्क्रीनशॉट बात ले है, लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले ले, एक दिन के लिए कर ले। सही तो कि स्कूल में पूछने वाला चीज है ना, इसलिए। अरे हो जाएगा यार, वो तो हो चुका है बच्चे, स्कूल लेवल के हिसाब से तो हो चुका है, वो इतना टेंशन टेंशन मतलब स्कूल के अंदर ये अब जो असली चीजें वो तो निकाल दी गई हैं बच्चे आपके सिलेबस से बच्चे, ये मतलब कि हम तो मतलब कि जो असली चीजें हैं जो पूछने लायक है वो तो जिसको बोल सकते हैं वो तो डॉपलर इफेक्ट है, डॉपलर इफेक्ट बच्चे खतरनाक है। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहां पर तो डॉपलर इफेक्ट पूछा जाना, वहां पर ये थोड़ा ना पूछा जाएगा, ठीक है। वहां पर आपको लगता है कि कंपटीशन में कोई टीचर ये पूछेगा बताइए वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, हाँ या ना, नहीं पूछा जाएगा ना। सर मेरे को ये नहीं पता सर, ये मेरे को था है कि वो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं पूछते, पर बहुत आसान है ना बच्चा, अब तू ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे देख कोई टीचर, तू एक मेरे लेवल पे बैठ के देख कि तेरे को सिर्फ प्लस और माइनस से जज करना कि वेव कहाँ चल रही है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि तेरे को सिर्फ टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी की टर्म है, एक्स के साथ 2 पाई बाय लैम्डा है, ओमेगा बाई के कर देगा तो स्पीड ऑफ वेव आ जाएगी, कितनी मतलब कि कितनी आसान चीज है। जी नीतिका बोलो बच्चे। सर यहाँ पे जो आपने यूनिटरी मेथड लगाया है वहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई किया ना सर, वो मुझे समझ नहीं आया। देखो एक सिंपल सी बात है, आपके पास मेडिकल है बच्चे की नॉन मेडिकल है बच्चे, सर मेडिकल है कि मेडिकल। नॉन मेडिकल। देखो यहाँ पर देखिए ये बच्चे हमारे पास साइन का कर्व होता है, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अगर तो आपका नॉन मेडिकल होता तो फिर हम आपको बोलते हैं कि बेटा देखिए साइन 0 डिग्री होता है, ये बच्चे हमारे पास पाई बाई 2, ये बच्चे पाई बाई 2, वो इसलिए क्योंकि नॉन मेडिकल के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है, ये बच्चा हमारे पास 3 पाई बाई 2 हो जाता है और ये बच्चा आपके पास क्या आ जाता है 2 पाई। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये साइन का कर्व होता है और ये साइन की वो वैल्यूज होती है जो कि वो 360 डिग्री तक लेता है, ठीक। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि आपके पास एक वेवलेंथ भी हो जाती है, तो हम रिलेट कर रहे हैं, काके रिलेट कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर अगर लैम्डा को देखें तो लैम्डा
कितने के बराबर है आपके पास? 2 पाई के बराबर, 2 पाई के बराबर है, क्योंकि लैम्डा क्या होता है? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। और इसी तरीके से साइन ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है? साइन ऑफ एक्स का ग्राफ भी ऐसा होता है, साइन ऑफ 0 0, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 1, साइन ऑफ 180 0, साइन ऑफ 270 माइनस 1 और साइन ऑफ 2 पाई फिर से 0। तो इसका मतलब वेव की एक वेव की लेंथ जो होती है वो किसके बराबर है? 2 पाई के बराबर। तो यूनिट वेव अगर होगी तो वो किसके बराबर हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 2 पाई बाई लैम्डा। तो हम इसी चीज को क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन कांस्टेंट, कि वो वेव प्रोपोगेट कैसे करेगी। तो बच्चा बोलता है सर इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं उसको मतलब समझाता हूँ। देखो कैसे, मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर 2 पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी। मेरे पास पर्सन ए और पर्सन बी 2 पर्सन है, इन्होंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना है स्पेस के अंदर। अब जो पर्सन ए है उसका स्टेप का साइज ये, यानी कि वो जो चलता है उसका स्टेप का साइज इतना है, और जो बी चलता है उसका स्टेप का साइज उसका डबल है। अब देखो यहाँ पर ये 1 चला, 2 चला, 3 चला, 4 चला, 5 चला, 6। तो इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स लगे काके? 6 स्टेप्स लगे, है ना। वेवलेंथ कुछ ऐसा ही काम करती है। और अगर मैं बी को बोलूं जिसका स्टेप का साइज इससे डबल था, तो यहां तक पहुंचने के लिए 1 स्टेप, 2 स्टेप और कितने स्टेप लग गए? 3। इन दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया कि अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो बोलोगे सेम। लेकिन दोनों ने क्या इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स लिए? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं सर। और क्यों नहीं लिए इक्वल स्टेप्स? क्योंकि बच्चे स्टेप का साइज डिफरेंट था। ऐसे हमारे पास वेव की वेवलेंथ होती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस बेचारे की वेवलेंथ क्या थी बच्चे? ये देखो, ये बेचारे की वेवलेंथ कितनी छोटी सी थी, है ना। तो इस बेचारे की बनाई भी नहीं जा रही है मुझसे, तो इतनी छोटी बेचारे की वेवलेंथ थी, तो इसकी नंबर ऑफ वेव्स बढ़ गई, क्योंकि वेवलेंथ क्या थी? छोटी थी। मेरी बात समझे? क्योंकि वेवलेंथ देख कितनी छोटी सी है, इतनी सी छोटी वेवलेंथ है। और यहाँ पर इसकी वेवलेंथ क्या है? छोटी है कि बड़ी है पिछले के मुकाबले? बहुत बता बड़ी शाबाश। है। तो अब बता, इसने ज्यादा वेव नंबर लिए कि कम वेव नंबर लिए? तो आप कम बोलोगे वेव सर नंबर इसमें है। एग्जैक्टली। तो वेव नंबर किसके बराबर है? 2 पाई बाय लैम्डा। आप सोच के देख, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा बड़ा तो 2 पाई बाय लैम्डा छोटा, वेव नंबर छोटा हो गया। और अगर लैम्डा छोटा तो 2 पाई बाय लैम्डा बड़ा हो गया, वेव नंबर बड़ा हो गया। तो इससे एक जजमेंट मिलती है कि जो वेव है वहां तक पहुंचने के लिए ज्यादा अपनी वेवलेंथ को यूज करेगी या कम यूज करेगी, इसको यूज बोलते हैं। ठीक है नितिका? ठीक है, यस सर, तब यस। करके वेव नंबर आता है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर दी। हाँ जी लड़के जी, कर लिया लड़के सॉल्व? थोड़ा सा देख लिया? यस सर। करे कुछ नहीं है, बच्चों वाली चीज है, बिल्कुल बेकार चीज है ये, कोई पढ़ने लायक चीज है? ठीक है, ये कोई बच्चों वाली चीज है तो कोई भी बच्चा ले। कल तू किसी को बोला, मैं तेरे को बताता हूँ वेव की वेलोसिटी क्या। अरे टी के साथ वाली टर्म को ऊपर रख के एक्स के वाले को नीचे रख, काम खत्म। क्योंकि टीचर क्या करेगा? ऐसे कंफ्यूजन करेगा कि बार वो के एक्स की पहले लेके आ जाएगा और ओमेगा टी बाद में ले जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं। आप कई किताबों में देखोगे टीचर ये भी करेगा कि साइन ऑफ के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी चलेगी। नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि ये प्लस एक्स डायरेक्शन के अंदर चलेगी। अब वो आपको बेसिकली परेशान करना चाहता है और कुछ नहीं। अगर ये भी है तो ये भी वैलिड ही मानी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप देखो, अच्छा वेव की वेलोसिटी निकालनी है, टी के टर्म वाली ऊपर रख दो और एक्स की नीचे रख दो, तो वेव की तो वेलोसिटी। सर बेसिकली मतलब ये कि ये के की मतलब नेगेटिव पे नहीं डिपेंड करता है, मतलब ओवरऑल इक्वेशन के अंदर नेगेटिव होना चाहिए, बस वो टर्म नेगेटिव होना चाहिए। बिल्कुल ओके सर। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, हमारे पास अब नेक्स्ट आ गए, मेरे पास यहाँ पर अब मेरे पास अदर फॉर्म आ जाएगी, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई f इंटू टी, माइनस ऑफ बच्चे के को क्या लिख सकता हूँ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। यहां से मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई, और यहाँ पर f और t माइनस ऑफ x अपॉन लैम्डा। कई बार टीचर ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा कि आपके पास वो 2 पाई बाहर निकाल देगा, आप टाइम के साथ वाली टर्म फ्रीक्वेंसी और x के साथ वाली 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर मुझे बोल देता है y इज इक्वल टू 16 साइन ऑफ 2 पाई इंटू, मेरे पास आ गया 10t माइनस ऑफ, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स।
अब ये टीचर ने मुझे दे दिया। अब यहाँ पर मेरे को देखना पड़ेगा कि 2 पाई बाहर आ गया, तो इससे मुझे क्या पता लगेगा, एम्पलीट्यूड तो 16 है, ये प्लस x डायरेक्शन में जा रही है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो 10 हर्ट्स बच्चा हमारे पास क्या आ गई फ्रीक्वेंसी। अब मेरे को टीचर यहाँ पर बोलेगा 5 क्या चीज है, तो मैं क्या बोल दूंगा, जो 5 है वो मेरे पास आपके पास किसके बराबर है, 1 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/5, 0.2 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। कंपैरिजन है यार, कंपैरिजन है, इसके अंदर कोई आप देखो कि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है कि कंपेयर करना पड़ रहा है। आप लोगों को सिर्फ कंपेयर करना पड़ रहा है, दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आपको सिर्फ चीजों के बारे में पहचान होनी चाहिए। ये किसी शहर के अंदर, किसी गली के अंदर, किसी घर को लोकेट करने जैसे। वैसे तो है कि आपको लोकेशन पता लग रही है, एक्स के साथ क्या है, टी के साथ क्या है, 2 पाई बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चीजें हमको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो कैपिटल टी नीचे आ जाएगा, माइनस x बाई लैम्डा, तो ये भी वेव की फॉर्म है, ये भी वेव की फॉर्म है। तो हम यहाँ पर इन चीजों को समझ पाते हैं। कहने का मतलब मेरे पास वेव की फॉर्म y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस ऑफ के एक्स प्लस माइनस ऑफ 5, ये जनरल इक्वेशन है। y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई इंटू एफ टी प्लस माइनस ऑफ आपके पास x अपॉन लैम्डा प्लस माइनस ऑफ 5। प्लस माइनस के अपने मतलब है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई इंटू टी अपॉन कैपिटल टी प्लस माइनस x अपॉन लैम्डा प्लस माइनस ऑफ 5। ये 3 इक्वेशन मुझे याद होनी चाहिए। सर इसकी जगह अगर मैं कॉस कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस से भी सेम रिजल्ट आएगा। सर अगर x वाली टर्म वो पहले ले रहा है, ओमेगा टी वाली बाद में ले रहा है, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर टीचर सिर्फ आपको हैरान कर देगा कि आप पढ़ के जाओगे ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो आपको के एक्स माइनस ओमेगा टी दे देगा। बच्चा बोलेगा सर इसका मतलब हमें गलत पढ़ाई गई थी। नहीं, आपको गलत नहीं पढ़ाई जाती है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो जाती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है कि cos 60 और sin 30 क्या होता है, सेम होता है कि डिफरेंट होता है। cos 60 भी हाफ होता है और sin 30 भी क्या होता है, हाफ होता है। तो कोई मैजिक है नहीं, सिर्फ आपकी नॉलेज है कि इन दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलें आगे की तरफ बच्चे, चलें आगे, फोकस करें बच्चे इसके अंदर से। यस चले थोड़ा सा और देखें। सो ये हमारे पास यहाँ पर भी पहली चीज, लेकिन पॉइंट यहाँ पर है कि वेव की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, क्या पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आती है, द पार्टिकल वेलोसिटी, द पार्टिकल वेलोसिटी, द पार्टिकल वेलोसिटी एंड द वेव वेलोसिटी, द पार्टिकल वेलोसिटी एंड द वेव वेलोसिटी। जो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी है, इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, द पार्टिकल इज इन एसएचएम, तो हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी इज वेरिंग पीरियोडिकली, द वेलोसिटी इज वेरिंग, जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है आपके पास, और कैसे वेरी कर रही है, शाबाश बता दो बच्चे, ये मेरे पास पीरियोडिकली वेरी कर रही है, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम के बीच में वेरी करती है। अब हमारे पास और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी इसकी, अगेन वही आपके पास प्लस माइनस ओमेगा ए वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और मिनिमम कितनी हो जाएगी, ये आपके पास मीन पे आ जाएगी, वही चीजें, और आपके पास जीरो हो जाएगी, और जीरो कहां पर हो जाएगी, जब आपकी वेलोसिटी किसके ऊपर आ जाएगी, एक्सट्रीम के ऊपर आ जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट द वेव वेलोसिटी, जो आपकी वेव वेलोसिटी है यानी कि ओमेगा बाई के, ये हमेशा आपके पास कांस्टेंट रहेगी, चाहे पार्टिकल्स की चेंज होती रहे, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी जब तक, लेकिन जब तक मीडियम सेम है, क्योंकि मीडियम डिफरेंट होगा तो डिफरेंट होगी। ये भी पॉइंट जोड़ देता हूँ, कल को बोलोगे सर आपने बोला था, क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है, आपकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। मीडियम जब डेंसर होता है या रेयर, मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा इसको 10th क्लास के अंदर, तो मीडियम के चेंज होते ही वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है, वेवलेंथ के ऊपर फर्क पड़ेगा तो के चेंज हो जाएगा, के चेंज हो जाएगा तो वेव वेलोसिटी। लेकिन फिलहाल हम अगर एक मीडियम, एक होमोजेनियस मीडियम की बात कर रहे हैं, और वहां पर वेव की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। चलो
मेरे पास y इज इक्वल टू किसके बराबर है, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ kx। अब थोड़ी सी मुझे क्या पता होनी चाहिए, तो आपको डिफरेंशिएशन। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकालोगे बताओ, शाबाश। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, दिस इज गिवन बाय v इज इक्वल टू dy अपॉन dt। तो एक कांस्टेंट है, साइन की डिफरेंशिएशन कितने के बराबर होती है, तो cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ kx। और हाँ, फिर से इसकी दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि इसमें चेन डिफरेंशिएशन लगेगी, और चेन डिफरेंशिएशन शुरुआती दौर में तभी कराई जाती है। देखिए, फिजिक्स जनरली बच्चा हमारे पास वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट में तभी आती है, बहुत मल्टीपल कॉन्सेप्ट साथ साथ चलते हैं। जो पहले दिन का कॉन्सेप्ट है वो लास्ट दिन तक चलता है, और इसी वजह से ये मुश्किल भी है और इसी वजह से ये आसान भी है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो kx उड़ जाएगा, ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन ओमेगा। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द वेव इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो ओमेगा a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ k इंटू एक्स। ये एक्सप्रेशन बन गया। मैक्सिमम ये हो सकती है, मिनिमम 0 कहाँ कहाँ होगी ये भी बता दिया गया। लेकिन पॉइंट ये है बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर वेव भी चल रही है, और वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाई की है। एक काम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं, और उससे बच्चे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा देखते हैं बच्चे। इसको मैं भी एक मिनट थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। ओके, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, आल्सो फाइंड। अब ध्यान से देखना, आल्सो फाइंड dy बाई dx, आल्सो फाइंड dy बाई dx। तो बच्चा बोलता है सर ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, मैं उसको समझाता हूँ। देखो, हमारे पास जब वेव चलती है तो कुछ इस तरीके से चल रही है, हाँ या ना। ये वेव हमारे पास यहाँ पर चल रही है। अब ध्यान से समझना, जब ये वेव हमारे पास यहाँ पर पहुंची, ये x इज इक्वल टू 0 है, और ये वेव मेरे पास यहाँ पर पहुंची एट x इज इक्वल टू x। वेव यहाँ पर पहुंच चुकी, ये वेव यहाँ पर है, और इस वक्त कोई पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है। ये पार्टिकल इस वक्त y डिस्टेंस पे मौजूद है। जब वेव यहाँ से dx डिस्टेंस आगे चलेगी, है ना, ये वेव यहाँ से क्या चलेगी, dx डिस्टेंस आगे चलेगी। तो जैसे ये वेव यहाँ से dx डिस्टेंस आगे चलेगी, तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशंस के ऊपर भी क्या करता है बच्चे, आपके पास फर्क पड़ जाता है, हाँ या ना। मेरी बात को समझ पा रहे हो। जैसे ये वेव आपके पास x डिस्टेंस आगे चली, तो ये पार्टिकल की जो पोजीशंस थी इस पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, जी सर पड़ा। पहले पार्टिकल p1 यहाँ पर था, एट t इज इक्वल टू t यहाँ पर था, और t प्लस ऑफ dt पे ये यहाँ पर आ गया। तो मान लेते हैं कि ये p2 यहाँ पर आ गया, तो आपका पार्टिकल नीचे आ गया जब वेव आपके पास आगे गई, या पार्टिकल ऊपर भी जा सकता है, उसको हम बाद में एनालाइज करते हैं। पर पार्टिकल की पोजीशंस के ऊपर क्या पड़ गया, फर्क पड़ गया। ये पार्टिकल की पोजीशन हमारे पास कितने से चेंज हो गई है, जरा देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन, ये देखो ये वेव आपके पास यहाँ से यहाँ पर पहुंची, t टाइम पर वेव यहाँ थी, और t प्लस dt पे वेव यहाँ पर थी। और हमारी वेव की वेलोसिटी क्या होती है, तो आप बोलोगे सर ये तो dx अपॉन dt हो जाएगी, हाँ या ना। आपके पार्टिकल की वेलोसिटी dx अपॉन वेव की वेलोसिटी, और दिस इज ओमेगा बाई के। और आपका पार्टिकल क्या है, जब वेव यहाँ चली तो पार्टिकल की पोजीशन भी क्या होगी, काके पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, चेंज। देखो पहले ये y पे था, अब ये y माइनस ऑफ dy पे आ गया। तो इसका मतलब ये वाला अगर मैं ट्राइंगल दोबारा से बनाऊं, तो इस ट्राइंगल का बेस किसके बराबर होगा, जरा बता सकते हो आप, क्या बोलोगे सर ये dx है। इसका परपेंडिकुलर कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे सर dy है, क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी। और इस वाले एंगल को आप थीटा बोलते हो, और dy बाई dx किसके बराबर होगा, जरा बताओ बच्चे, dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बता दो। तो आप बोलोगे सर ये टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा का एक और नाम है, जरा बताओ बच्चे मुझे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोल देते हैं। तो हमारी dy बाई dx क्या बता रही है, dy का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और dx किसका मतलब है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। हम दोनों को रिलेट कर रहे हैं कि दोनों चीजें इकट्ठी हुई हैं, दोनों चीजें इकट्ठी हुई हैं, एक के बाद एक हुई है बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास dy पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई, और dx जब वेव आपके पास आगे गई। तो dy बाई dx इस इक्वेशन से कैसे निकलेगी, अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन
ए आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अब मुझे इस टर्म को दोबारा फिर डिफरेंशिएट करना है। पहले मैंने इसको किसके हिसाब से डिफरेंशिएट किया था, डी टी अब डी एक्स। तो जब dx से मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो बताओ बाहर की तरफ को क्या आ जाएगा आपके पास। अब आप ओमेगा टी को हटा दोगे तो माइनस के एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, तो माइनस ऑफ के इंटू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ये मेरे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप। ये मेरे पास आ गई स्लोप। Now this is the slope, this is particle velocity। और अब थोड़ा फोकस करना, उसके बाद आपके पास लाइफ टाइम एक ऐसा रिजल्ट आएगा जिसका आंसर 10 में से 9 बच्चे गलत देते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन समझाऊंगा, 10 में से 9 बच्चों को जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो तो वो बच्चा गलत जवाब देता है, लेकिन आप अब सही जवाब। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, यानी कि आप स्लोप को किससे डिवाइड कर देते हो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से, या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को आप डिवाइड कर दो स्लोप से, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय स्लोप dy बाई डी एक्स। अब बताओ अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ऊपर क्या है, ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और नीचे बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। लगी बात पता बच्चे, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब बताओ ओमेगा बाई के क्या चीज होती है, ओमेगा बाई के क्या चीज होती है, ओमेगा बाई के क्या चीज होती है, दे वेव वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पर स्लोप भी है। तो इसको अगर मैं पूरा रिलेट करूं, देयरफॉर the velocity of the particle will be equal to minus of the slope into omega by k, और omega by k क्या है, velocity of the wave। तो velocity of particle किसके बराबर है, velocity of the particle is negative of the slope और यहाँ पर ओमेगा बाई के। ये बच्चा हमारे पास ओमेगा बाई के। अब स्लोप क्या होती है, वो कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होती है, ये भी हम जो है मैथमेटिकल टूल्स के अंदर देख चुके होते हैं। अब सिर्फ रिवीजन है, ये रिवीजन स्टार्ट हो जाती है बच्चे की, या आपके सिलेबस की रिवीजन हो जाती है स्टार्ट। क्या हमारे पास अगर कहीं पर कोई वेव ऐसे करके ट्रेवल करती है तो ये वेव की कौन सी स्लोप है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप बोलोगे ये पॉजिटिव स्लोप है, ये आपके पास पॉजिटिव स्लोप है। ये वाली स्लोप आपके पास के ये एंगल 90 से बड़ा है, तो आप बोलोगे ये मेरे पास नेगेटिव स्लोप है। तो हमारे पास जब वेव ट्रेवल करती है तो वेव की भी स्लोप बनती है, कई जगहों पर वो पॉजिटिव होती है, कई जगहों पे नेगेटिव। पर आप बोल रहे हो कि सर एक ऐसा क्वेश्चन है जो कोई बच्चा नहीं कर सकता है या बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। मैं दिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मेरे पास यहाँ पर कहीं पर एक वेव चली, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हमारे पास यहाँ पर वेव इस तरीके से ट्रेवल की और एक पार्टिकल मैंने यहाँ पर लिया और एक पार्टिकल मैंने यहाँ लिया, और मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ पर ले लिया। सीधे मुझे बताना है, यहाँ पर मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा पार्टिकल है, ये वेव ऐसे करके ऐसे चल, देखो मेरा हाथ देखो, ऐसे करके ऐसे चल रही है। विच पार्टिकल इज गोइंग डाउनवर्ड या हैविंग नेगेटिव वेलोसिटी। मुझे बताना है इन तीनों पार्टिकल्स में से द पार्टिकल गोइंग डाउनवर्ड, यानी कि ये वेव, इस वेव के अंदर से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो डाउनवर्ड चल रहा है। कैसे बताओ, डाउनवर्ड पार्टिकल जाने का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव होनी चाहिए। अब ये नेगेटिव कब हो सकती है, जब आपकी स्लोप पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो आप बोलोगे सर जब पॉजिटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपके पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब जो ए पार्टिकल है वो आपके पास डाउनवर्ड जा रहा है ना। इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि जब हम अपनी वेव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, सर ऐसे वेव बनेगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ए पार्टिकल, बल्कि इस लाइन सेगमेंट में जितने पार्टिकल्स, ये पार्टिकल इस लाइन सेगमेंट में जितने पार्टिकल्स होंगे वो अपवर्ड नहीं जा रहे हैं, जब वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है वो डाउनवर्ड जा रही है। और जो बी पार्टिकल है उसकी स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताओ शाबाश। तो आप बोलोगे सर स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ताकि क्या होता है,
पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये बी वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है। माइंड ब्लोइंग रिजल्ट। अब आप जाकर किसी भी बुक को जब देखोगे, जैसे ही आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा तो मैं बोलना, ले ये क्वेश्चन तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला 10 में से 9 क्वेश्चन, और हो भी सकता है, क्योंकि मैंने जब एक क्लास में कराया था, बच्चा बोलते सर हम यही सोच रहे थे कि ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, नहीं यार बी पार्टिकल नीचे आ रहा है सर, वेव नीचे आ रही है। अरे वेव का, और बच्चे पार्टिकल, वेव जो बन रही है और पार्टिकल जो मोशन कर रही है, ये रिलेटेबल तो है, रिलेटेबल तो है बच्चे, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो मैं वेव नीचे बना रहा हूं तो पार्टिकल भी नीचे आ रहा है? ऐसा नहीं है। तो जब भी हमारे पास वेव ट्रेवल करती है, तो बताओ ये वाले पार्टिकल आपके पास कैसे आते हैं? नीचे। ये वाले पार्टिकल आपके पास कहां पर जा रहे हैं बच्चे? ये ऊपर जा रहे हैं। ये वाले पार्टिकल आपके पास कहां पर आ रहे हैं? नीचे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सर सी भी तो फिर नीचे आएगा। है बच्चे? बोलो बोलो बोलो। सी भी तो फिर नीचे ही आ रहा है। सेम बच्चे बोलो बोलो बेटा। सर सी अगर सर थोड़ा साइड पे होता है तो हाँ नीचे थोड़ा आता सा आगे, थोड़ा सा आगे। तू तो दिमाग लगा गया ना, तूने तो बोल दिया ले भैया, अब तो मेरे को समझ में आ गई बात। सर जी हूं मैं लेना थले गोडे दे थले कॉन्सेप्ट नु बिल्कुल सही कह रहा है। सी बिल्कुल देखो, अगर थोड़ा सा भी आगे जाएगा फिर नीचे जाएगा। अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ पे स्लोप बच्चे काके 0 हो जाती है। ये Yes, sir. ट्रांजिशन का काम है, यानी कि इसके बाद ये ट्रांजिशन का काम आ जाता है। तो टीचर क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं पूछेगा, आगे या पीछे का पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा बच्चे। ठीक है, क्लियर होगी बात? सर एक बार दोबारा समझा दो। बेटा क्या समझना बच्चे इसमें से? सर ये वाला सर जो आपने अभी क्वेश्चन कराया ना, जिसमें हमने वेलोसिटी नेगेटिव लेनी है, सर वो वाला। नेगेटिव लेनी नहीं है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव लेनी नहीं है, नेगेटिव आ रही है। सबसे पहले तो तू ये बात बता, तुझे ये रिजल्ट क्लियर हो गया? पहले बता। यस सर। पहले तो तेरे को इस पे यकीन होना चाहिए, अगर इस पे यकीन नहीं है तो आगे नहीं चल सकते। क्लियर होगी बात ये वाली चीज? यस सर। ओके, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, प्लस प्लस माइनस माइनस। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव माइनस प्लस प्लस प्लस। प्लस। हमारे पास मुझे वो पार्टिकल बताना है जो डाउनवर्ड जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द स्लोप टेंजेंट ऑफ थीटा, जो कि एंगल बनेगा आपके पास, इनटू वेलोसिटी ऑफ द वेव। द वेलोसिटी ऑफ द वेव कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है बच्चे हमारे पास, हाँ या ना? नेगेटिव सर, वरना फिर वो कैसे बनेगी वेव? क्या बेटा? सर इफ अगर सर नेगेटिव तो फाइंड करना है सर हमने। बेटा हम पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव कर रहे हैं ना बेटा, हम वेव की वेलोसिटी थोड़ी ना नेगेटिव कर रहे हैं बच्चे। ओके ओके ओके। पार्टिकल को देखना है, वेव को। अभी तक आप उन दोनों के बीच का फर्क नहीं समझ पाए हो, अभी तक आप उन दोनों के बीच का फर्क समझ नहीं पाओ। आपको लग रहा है कि बर्फ और पानी दो अलग अलग चीजें, ऐसा थोड़ा ना होता है। पानी है बच्चा हमारे पास, ठीक है, थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा ना इसके अंदर से। यहाँ पर पार्टिकल डाउनवर्ड कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड कहाँ जा रहा है? वेव बच्चा आपके पास एक अलग चीज होती है, पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होती है। क्योंकि अगर वेव और पार्टिकल दोनों की वेलोसिटी सेम होती तो हम ये टॉपिक नहीं पढ़ते। आपके वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है होमोजेनियस मीडियम में, आपके पार्टिकल की वेलोसिटी ये होती है, और ये बच्चे चेंज होती रहती है। आ रही है बात समझ में बच्चे? यस और नो? यस और नो? यस सर। क्लियर है बच्चे? है ना? तो ये हमारे पास यहाँ पर दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें। पार्टिकल एक अलग तरीके से चलता है, वो एसएचएम कर रहा है, वेव कांस्टेंट स्पीड से आगे चलती रहती है। और हमारे पास यहाँ पर दो चीजें बिल्कुल अलग अलग है बच्चे हमारे पास। और यहाँ पर वो टीचर बोल रहे हैं कि अगर मैं आपको ऐसी एक वेव दिखाता हूं, ऐसी एक वेव अगर मैं आपको दिखा रहा हूं, तो उस वेव के अंदर जितने पार्टिकल्स उस वेव को बना रहे हैं, वो उनके पार्टिकल्स कैसे, डाउनवर्ड पार्टिकल कौन सा जा रहा है, डाउनवर्ड पार्टिकल कौन सा जा रहा है जिसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो वेव तो इधर जा रही है ना, वेव की वेलोसिटी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती, वो तो कांस्टेंट है, हाँ या ना? यस सर। तो अब मेरे पास काके यहाँ पर मेरे पास आ गया कि वेव की वेलोसिटी तो नेगेटिव नहीं हो सकती, पर मुझे वो पार्टिकल देखना है जिसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि गिवन है कि वो डाउनवर्ड जा रहा है।
वो डाउनवर्ड अगर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये नेगेटिव को मेंटेन करना है। स्लोप कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, ये कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। तो आप इस वेव में जाकर देखोगे कि ये स्लोप लेनी है या ये स्लोप लेनी है या ये स्लोप लेनी है, ठीक है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से वेव की जो स्लोप है वो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव आ जाएगी। आ रही है बात समझ में बच्चे? ओके सर, ठीक है। मतलब अगर negative आपकी positive स्लोप नेगेटिव है, अगर आपकी स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। positive। तो अब ये तो सिंपल सा एक मैथ्स का सवाल बन गया ना, तो फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव आ जाएगी तो वो वेव कहां पर जा रही होगी? ऊपर की तरफ। आ रही है बात समझ में बच्चे? Yes, sir। ये सिंपल, तभी तो मैंने बोला कि 10 में से 9 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। और ये गलत इसलिए करते हैं बच्चे क्योंकि हम यहाँ पर सोच नहीं पाते हैं कि यहाँ पर तो एक सिंपल सी मैथमेटिक्स लग रही है आपके पास कि अगर मेरी स्लोप जहां पर पॉजिटिव होगी वहां पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव होगी, जहां पर स्लोप नेगेटिव होगी वहां पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इनटू नेगेटिव आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए, सो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी चीजें अब हम कल डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।